अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम सीखने वाले हैं लेस के साथ पलटा लगाने का तरीका। और लेस जब हम लगाते हैं तो इसमें हमेशा यहाँ पर कपड़े में, लेस में नहीं कपड़े में आते हैं छोटे छोटे बाल। उसके मैं दो टिप्स आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद आपके जो बाजू के झोल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कपड़ा जितना भी हल्का हो आपका झोल नहीं आएंगे। सबसे पहले तो ये होता है कि आपका कपड़ा बहुत हल्का होता है, इसलिए आप जब उसके ऊपर लेस लगाते हैं तो यहाँ पर हल्के हल्के से इस तरह छोटे छोटे बाल आने लग जाते हैं। तो एक टिप तो वो होती है, और एक तो इस उसमें भी आपने इसको लेस को अगर लगाना है तो आपने दो तरीके इस्तेमाल करने हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। और आपने जब इसको पलटा लेस के साथ पलटा लगाना है या सादा पलटा लगाना है, फेसिंग नहीं निकालनी। फेसिंग से मुराद जो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती है वो फेसिंग होती है। पलटा बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। पलटा जब आपने लेस के साथ करना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कंट्रास्ट में लगाना है, या आपने जो सूट की ज़मीन का रंग है या कि जो मेन कलर है ना वो आपने लगाना है। तो जी सबसे पहले अगर आप मेरे पास जो इसकी साइड से बॉर्डर निकला है ये वाला, मेरे कस्टमर की डिमांड है कि उसने ये वाला, ये जो भरे वाला बॉर्डर है ये उसे काज में चाहिए। तो मैं उसके काज में ये वाला बॉर्डर लगाऊंगी। सॉरी, सारा पलटा इस तरह का लगाऊं। तो जो ये मैंने जब इसको मापा तो ये वाला जो है, ये चौड़े वाला बॉर्डर सिर्फ काज में आएगा, ना कि घेरे में और ना ही फ्रंट में। तो मैं इसके दो हिस्से करूंगी। दो हिस्से करने से मुराद कि ये वाला जो बॉर्डर है ना ये वाला, ये मैं आगे पीछे दामन में और स्लीव्स में इस्तेमाल करूंगी, और ये वाला जो है ये मैं काज में इस्तेमाल करूंगी। तो जी काज में इस्तेमाल करने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ से कट करूंगी। ये लीजिए, ये मैंने बॉर्डर को कट कर लिया है। और जो मेरा एक्स्ट्रा, यानी कि ये जो मेरे 3 बॉर्डर थे, इसके अलावा मेरा जो एक्स्ट्रा था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है दोनों तरफ से, और अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको कर लिया है। बाजू को मैंने पार्ट निकाल ली है। ये मेरे आगे पीछे दामन के लिए आएगा और ये मेरे काज के लिए आएगा। तो इसको आपने अच्छे से बना कर रख लेना है। इसके बाद जो मेरी ये लेस है ना, इसके जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दो सॉरी ट्रिक बताऊंगी। तो इसको हर लेस से मुराद मतलब कि जो कुछ होती है मोती वाली लेस, उनको छोड़कर उसके अलावा जैसे ये लेस है, ये इसके पीछे की तरफ ये कॉपर गोटे के साथ ये वर्क है, आगे की तरफ ये सितारी है। तो आपने इसको बैक की तरफ से इस्त्री कर लेना है। जितना भी इसने सिरवट देनी है या इसने सुंगरना है तो ये पहले ही इसमें जितना भी है सब कुछ निकल जाएगा, अच्छे से ये श्रिंक हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये मैंने सारी लेस को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब जितनी ½ इंच इसमें हमने सिलाई मार्जिन रखना होता है, जितना भी आपने रखना हो आप उतना इसमें फोल्ड कर लें। इस तरह से फोल्ड करके ऊपर एक अच्छी सी प्रेस लगा लेंगे। अच्छा जी, तो ये मैंने ½ इंच का जो मार्जिन है वो बिठा लिया है। अब इसको मैं ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद इस तरह से अपनी जो सूट का रुख है वो मैं अपनी तरफ ऊपर की तरफ रखूँगी, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखूँगी। और जो मैंने क्रीज बना रखी है ये इसी के ऊपर लेस को रखूँगी। और लेस का जो ये वाला पॉइंट है ना, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, यानी कि जो ये एक लेस के पीछे की तरफ बॉर्डर बना होता है वो आपके क्रीज के पिछली साइड पे हो, और जो आपकी लेस का डिज़ाइन है वो आगे की तरफ हो। आपकी जो सिलाई है वो इस बॉर्डर के ऊपर चलनी चाहिए। आप इसके ऊपर चलाएंगे तो आपकी सिलाई जो है ना वो टेढ़ी नहीं आएगी। आपने इसके ऊपर ये रखना है, और जो भी आपने पलटा लगाना है उसको आपने रखना है इस तरह अपनी तरफ को सीधा। आपने पलटे को सीधा रखना है, लेस को उल्टा रखना है, कपड़े को आपने भी सीधा रखना है। इस तरह से रखकर आपने अपनी मशीन में लाना है।
इस तरह करके जब आपने ये वाली सिलाई लगानी है ना, तो सिलाई लगाते वक्त आपने देखना कि मेरे पलटे का रंग कौन सा, आपने वो उस रंग का आपने अपनी नलकी को चेंज कर लेना, ना कि आपने जो एक नलकी भर रखी है उसमें उसी में आपने सारे काम करने। ये काम होते हैं फिनिशिंग वाले। आपने जो रंग आपकी ये पलटे का रंग है आपने वही रंग लगाना है सिलाई में। और अपना जो मेरा टांका है उसको कर लेना है बिल्कुल ही फुल इस तरह से। पलटे को बिल्कुल हल्के हाथ से रखना है। लेस को हल्का सा आपने खींचना है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से आपने खींचना है। और कपड़े को भी आपने बिल्कुल ढीले हाथ से रखना है। लेस को बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है इस तरह से। ये देखें जी, इस तरह बड़ा टांका जब आएगा तो ये इस तरह जब फोल्ड होगा तो ये इस तरह से निकल कर तैयार आ जाएगा। तो मैं आपको पूरी सिलाई लगा कर बताती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने लगा ली है। इसके ऊपर आपने अब लगानी है अच्छे से प्रेस लगाकर, ताकि जो आपका ये वाला कपड़ा है, लेस नीचे वाला कपड़ा जितना सूंघना अच्छे से सूंघ जाए। और इसको इस तरह से पलट कर इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से प्रेस इस तरह से। अब आपकी चॉइस है कि आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें, तुरपाई कर लें। जब आपका इस तरह का कुछ बॉर्डर हो तो आपके लिए बेस्ट है कि आप तुरपाई ही करें। साइड पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर होता है। लेकिन बेस्ट आपको मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आपने इसको तुरपाई ही करना बेस्ट रहता है। तो आज का जो टॉपिक है इसी के साथ मेरा कंप्लीट होता है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपने इसको एक दफ़ा ही प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी, यानी कि आपके लिए इस तरह से पलटा लगाना आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा, यूज़फुल होगा आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।